मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, फोटोथेरेपी या एंटी डिप्रेसेंट के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मेटाबॉलिज्म के मोटापे के विशेषज्ञ, और मैं आपसे रोशनी से संबंधित उपचारों के बारे में एक दिलचस्प जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या बहुत सारे दवाओं के उपचार हैं, क्या प्राकृतिक उत्पादों के उपचार हैं, लेकिन रोशनी से अधिक प्राकृतिक चीज़ क्या हो सकती है? कई वर्षों से यह ज्ञात है कि कुछ लोग रोशनी की कमी के कारण अवसादित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर ध्रुव जैसे नॉर्डिक देशों में, ग्रीनलैंड में एक ऐसी स्थिति है जहां साल के 6 महीने कोई रोशनी नहीं होती, सूरज नहीं निकलता है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन के कारण उस समय पृथ्वी का घुमाव और अन्य कारणों से, और अगले 6 महीनों तक सूरज हमेशा वहां होता है, यानी 6 महीने अंधकार में और 6 महीने रोशनी में। ये पाया गया और देखा गया कि कई लोग या लोगों का एक काफ़ी बड़ा अनुपात अंधेरे के समय में अवसादित हो जाता था, और वही लोग जब रोशनी का समय लौटता था तो उनका अवसाद दूर हो जाता था। वहीं से यह जिज्ञासा शुरू हुई कि रोशनी का मानसिक स्थिति, मूड, या जिसे हम अवसाद कहते हैं, पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सालों से जाना जाता है। वास्तव में ग्रीक समय से ग्रीक चिकित्सक पहले से ही मरीजों के लिए सीमित मात्रा में रोशनी लेने के लाभ के बारे में बात करते थे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पर्याप्त सूर्य की रोशनी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मरीज की स्थिति में सुधार होता था। रोशनी का उपचारात्मक प्रभाव होता है, एक ऊर्जा देने वाला प्रभाव होता है। वास्तव में मेटाबॉलिज्म के विषय में रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह हमारी एक सिफारिश ये है कि व्यक्ति धूप ले, भले ही वह केवल 15 या 20 मिनट हो। यदि आप केवल 15 मिनट धूप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी के संपर्क से आपकी त्वचा पर बनने वाला विटामिन डी बढ़ता है। इसके पर्याप्त स्तर से मधुमेह, हड्डियों की हानि को रोका जा सकता है, और यह एक एंटी कैंसर विटामिन है, और यह सब मुफ्त में होता है। आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल 15 मिनट धूप लेकर और आप इसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर ले सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि वह कहाँ है। तो सूर्य को हमें एक हानिकारक चीज़ के रूप में बेचा गया है, कुछ ऐसा जो कैंसर देता है, लेकिन सच ये है कि बिना सूर्य और बिना रोशनी के जीवन नहीं होगा। सूर्य बहुत आवश्यक है, लेकिन यह अनावश्यक और गलत है कि कई घंटों तक लगातार सूर्य के नीचे रहना, क्योंकि तब पराबैंगनी विकिरण वास्तव में कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन सूर्य बहुत आवश्यक है। और सबसे दिलचस्प बात जो मैंने पाई है, जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता था, वह यह है कि अवसाद के लिए एक प्रकाश चिकित्सा अथवा एक फोटोथेरेपी है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक बहुत ही चमकीली लैंप है जिसका उपयोग प्रकाश चिकित्सा के लिए किया जाता है, फोटोथेरेपी के लिए, और यह अवसाद के लिए बहुत प्रभावी पाया गया है। उन लोगों के लिए जो अवसादित हैं, यानी जिनका मूड प्रभावित हुआ है, जैसे कि यह पाया गया कि उत्तरी देशों, ग्रीनलैंड और उत्तर ध्रुव में लोगों को जो भावनात्मक असंतुलन होता है, वही असंतुलन उन लोगों में भी होता है जो उत्तरी देशों में नहीं रहते हैं, और वे प्रकाश चिकित्सा से नाटकीय रूप से बेहतर होते हैं। जो रोशनी प्रकाश चिकित्सा के लिए उपयोग की जाती है, वह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह सामान्य बल्ब नहीं है, बल्कि यह पूर्ण स्पेक्ट्रम बल्ब कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे फुल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह एक प्रकार का बल्ब है जिसमें रोशनी का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें अवरक्त, पराबैंगनी और रोशनी की सभी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं, जो इसे पूर्ण बनाती हैं। ये एक पूरी तरह से सफ़ेद रोशनी है। ये इंफ्रारेड की तरह पीली नहीं है, ये हरी नहीं है, ये किसी भी तरह की सफ़ेद नहीं है, ये पूरी तरह से सफ़ेद है। अब जब यह रोशनी पूर्ण स्पेक्ट्रम की होती है तो यह बहुत शक्तिशाली होती है, और यह ज्ञात है कि इसका प्रभाव पाइनियल ग्रंथि पर होता है, जो एक प्रमुख ग्रंथि है जो यहाँ स्थित है, जो नींद, विश्राम और मेलाटोनिन के उत्पादन को नियंत्रित करती है। यहाँ उत्पन्न होने वाली मेलाटोनिन एक एंटी कैंसर हार्मोन है, इसीलिए इसका हार्मोनों, तंत्रिका तंत्र और व्यक्ति के मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक दिलचस्प अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने सैकड़ों लोगों को शामिल किया जो अवसादित थे, यानी जिनका मूड प्रभावित था, और एक समूह का इलाज सबसे अधिक बिकने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवा प्रोजैक से किया गया। तो आधे को प्रोजैक से इलाज किया गया और दूसरे आधे को रोशनी की थेरेपी से इलाज किया गया। दिलचस्प बात यह थी कि जिन लोगों का उपचार रोशनी की थेरेपी से किया गया,
उनमें से 48% मामलों में अवसाद गायब हो गया, यानी कि उन्होंने अपने अवसाद को 48% तक कम करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट का सेवन किया उनमें से केवल 1900% को सुधार मिला। यानी हम कह सकते हैं कि रोशनी की चिकित्सा के मामले में एक काफ़ी नाटकीय बदलाव हो सकता है। जब भी आप किसी व्यक्ति की स्थिति देखें जो बहुत दुखी है, जो भावनात्मक रूप से प्रभावित है, तो यह खिड़कियां खोलने का समय है, यह रोशनी को अंदर आने देने का समय है। और अगर वह थोड़ा धूप ले सके तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए सबसे प्राकृतिक है, रोशनी। अंधेरा वैम्पायरों के लिए है, अंधेरा चोरों के लिए है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रोशनी जीवन के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। वास्तव में शरीर की अपनी एक विधि है रोशनी का उपयोग करने की। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है, क्योंकि जब शरीर रोशनी प्राप्त करता है तो उसमें एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होता है जो मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। इसीलिए जब आप अवसाद का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग करने से पहले रोशनी का उपयोग करें, पूर्ण स्पेक्ट्रम की रोशनी। और सबसे सस्ती जो आपके पास है, जो आपको बल्ब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वह बाहर सूर्य की रोशनी है, और यह अभी तक मुफ्त है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है।